गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सबक पढ़ा था बहादुर शाह का हाथी, और ये एक मज़मून था। बहादुर शाह मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के ज़माने की बात थी, और आपने इस मज़मून को पढ़ा और इसको समझा। आज हम इस क्लास में इसमें आने वाले तमाम जो मश्क हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें मश्क में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है मायने याद कीजिए। इसमें चंद मायने दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लेना है। इसमें लिखा है अम्मारी। अम्मारी मतलब हाथी के पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाते हैं, यानी सवार होने के लिए जिस पे बैठते हैं हाथी पे, तो उस पे जो कुर्सी बांधी जाती है उसको अम्बारी कहते हैं। मैं का मतलब साथ, मैं अम्बारी यानी अम्बारी के साथ। तो इस तरीके से फिर आगे है राती। और राती मतलब जानवरों का खाना। फिर है फील। फील मतलब हाथी। फिर लिखा है जागीर यानी बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन। फिर लिखा है गाफिल। गाफिल का मतलब होता है बेखबर, बेपरवाह। फिर क्या है सरनगू यानी सर झुकाए हुए। तो इस तरीके से ये कुछ मायने दिए गए हैं, और सबक पढ़ने के दौरान हमने आपको कुछ और भी मायने बताए थे। वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आगे हम इसी में इजाफ़ा करते चले जाएंगे। जो आपको नया मायने लगा हो तो आप इसमें इजाफ़ा करते हुए चले जाएंगे। फिर इसमें लिखा है गौर कीजिए। कुछ गौर करने की बातें दी गई हैं। लिखा है जानवर भी इंसानों से मोहब्बत करते हैं। इंसानों को भी जानवरों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गौर करने की बातें हैं, इनको हम अमल में लाएंगे। फिर है सोचें और बताएं, यानी कुछ सवाल दिए गए हैं सवालात। इन सवालों के जवाब आपको उर्दू में ही लिखना है। पहला सवाल है बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? तो इस जवाब में आप क्या लिखेंगे? बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तोड़वाया क्योंकि मौला बख्श को दिल्ली के बाहर आने और जाने में परेशानी हो रही थी। ठीक, बस इतना ही लिखेंगे। फिर इसी तरीके से आगे दूसरा सवाल है आपका, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा है, दूसरा क्या है? मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने और हाथी की सवारी करने के लिए आते थे। ठीक, इस तरीके से हम जवाब लिख लेंगे। फिर तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? हाथी की रोटी कैसी होती है? तो आप लिखेंगे हाथी की रोटी 2 या 3 इंच मोटी होती है। ठीक, इस तरीके से तीसरे सवाल का जवाब लिख लेंगे। फिर चौथा सवाल है मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया? तो इसमें क्या लिखेंगे? मौला बख्श ने खाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बादशाह के हुक्म की वजह से वहाँ पे कोई भी बच्चा खेलने नहीं आता था। ठीक, बस इतना ही लिखेंगे। मौला बख्श ने खाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बादशाह के हुक्म से वहाँ बच्चे खेलने आना बंद कर दिए थे। ठीक, फिर आखिरी सवाल है पांचवा। बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं दोनों मिजाज के फ़कीर थे और दोनों मिल बांट कर खाना पसंद करते थे। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। बादशाह और मौला बख्श में दो बातें मिलती जुलती थी। पहला क्या? दोनों मिजाज के फ़कीर थे और मिल बांट करके खाना पसंद करते थे। ठीक, इस तरीके से आपके ये सवाल जवाब हो गए। फिर आगे दिया है खाली जगहों को भरिए, यानी कुछ खाली जगह दिए गए हैं, इनको आपको मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ लिख करके। लिखा है मौला बख्श चारों घुटने टेक कर से बाहर जाता था। कहाँ से? दिल्ली से बाहर जाता था।
यानी दिल्ली शहर से बाहर जाता था। तो जो आपके सबक में दिया गया उसके हिसाब से लिखना है। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था, केवल इतना ही लिखना है। फिर लिखा है फेलबान बुखारा के क्या थे, सैयद थे। यहाँ तो हम आप यहाँ दूसरे वाले में आप क्या लिख लेंगे, सैयद लिख लेंगे। फिर क्या है लिखा है, एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर फिलवान को मार डाला। किसको मार डाला, फिलवान को, सैयद साहब को ना। तो यहाँ पे ठीक है, फिर इसमें हम लिख लेंगे सैयद साहब को मार डाला। फिर आगे आखिरी है, मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठा लिया। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, सूंड से पकड़कर, आगे लिखा ही है बिठा लिया। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। हो सकता है ये सीधे सीधे आपके किसी सवाल के जवाब भी हों, तो इसकी भी मदद आप ले सकते हैं। फिर लिखा है, नीचे लिखे हुए मुहावरों से जुमले बनाइए। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ा भी होगा, तो इनको जुमले में इस्तेमाल करना है, यानी वाक्य प्रयोग करना है। लिखा है, आँखों से ओझल होना। लिखा है क्या, आँखों से ओझल होना यानी मोहब्बत कम हो जाना। आँखों से ओझल होना यानी मोहब्बत कम हो जाना, यानी दूर चले जाना। तो आप इसको लिखेंगे, आँखों से ओझल होना, और उसके बाद पैराग्राफ एक कोष्टक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे मोहब्बत कम होना या दूर चले जाना। उसके बाद इसको लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे आप अपने हिसाब से, किसी इस्म का इस्तेमाल करते हुए इसको पूरा कर लेंगे। फिर लिखा है, टस से मस न होना। तो इसका मतलब होता है राज़ी ना होना, किसी बात के लिए राज़ी ना होना। इसका मतलब होता है टस से मस ना होना। तो एक कोष्टक में लिखेंगे राज़ी ना होना, और इसको आप लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे, किसी हुआ यानी टस से मस नहीं हुआ। इसी तरीके से फिर आखिरी है नज़र बचाना, यानी चोर ने पुलिस से अपनी नज़र बचाई, यानी नज़र बचाना यानी शर्मिंदा होना, नज़र बचाना यानी शर्मिंदा होना। तो आप कुछ भी इसका इस्तेमाल करके अपना इसको पूरा कर लेंगे, लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर लिखा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखना है, यानी मतज़ाद का मायने क्या होता है, मतज़ाद का मायने होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा। लिखा है बुलंद, तो इसका हम क्या लिख लेंगे, पस्त। बुलंद का क्या हो जाएगा, पस्त। फिर लिखा है गाफिल, तो गाफिल का होता है खबरगीर, यानी बाखबर। गाफिल का मतलब होता है क्या, बेखबर ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बाखबर, यानी खबर के साथ। तो इसको हम लिखेंगे बाखबर। फिर लिखा है बेकाबू, यानी इसका हो जाएगा काबू। फिर लिखा है सर बुलंद, तो इसको लिख लेंगे हम सर नगू। सर बुलंद का उल्टा क्या हो जाएगा, सर नगू। सर बुलंद यानी कि ऊंचा, और सर नगू मतलब नीचा, सर नीचा। फिर लिखा है सुबह, सुबह को हम लिख लेंगे शाम। शाम में बड़ी सीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है अमली काम, कुछ अमली काम दिए गए हैं, इसको भी गौर से देखने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। मसलन उस वह तुम मैं हम वगैरह। इस सबक में 5 ऐसे जुमले लिखिए जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। यानी ज़मीर से मुराद क्या है, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। आप ज़मीर एक हेडिंग लिखेंगे, और उसके बाद आगे लिखेंगे इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। वह उस तुम, ये तमाम सारे मिसाल लिख लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के एतबार से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आज इसमें काम क्या दिया गया है कि 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया, जो इस सबक में आपने पढ़ा है। तो इस सबक में ऐसे 4-5 जुमले आप लिख सकते हैं उसमें से, जिसमें वह तुम मैं इस तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज रहा,
इस सबक बहादुर शाह ज़फ़र के। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और आप लोग अपना काम अच्छी तरीके से अब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।